रेडी। मानकासुलिपि अभ्यास 76। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बड़े पैमाने पर सारे विश्व में फैला हुआ है। पूर्णविराम। राष्ट्रीय पैमाने पर इसकी जड़ें शहर शहर में और देश के कोने कोने में फैली हुई है। पूर्णविराम। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को दूसरे पहलू से और दूसरे दृष्टिकोण से सोचा जाए। पूर्णविराम। आखिर तस्कर व्यापार क्यों होता है? पूर्णविराम। उसके पीछे सबसे बड़ी मनोवृत्ति अधिक से अधिक धन कमाने की है। पूर्णविराम। हमारे देश में अभी तक इस बात की पूरी चेष्टा नहीं की गई है कि हम परिश्रम करके कमाएं, पसीना बहा कर जीविकोपार्जन करें। पूर्णविराम। अभी तक हमने मेहनतकश लोगों को, परिश्रमी लोगों को, कमा कर खाने वाले लोगों को उतना सम्मान नहीं दिया है जिसके कि वे पूर्ण अधिकारी हैं। पूर्णविराम। यही वजह है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुतायत है जो केवल हेराफेरी से, तस्करी से, चोरी से, डाकेजनी से और गलत काम करके धन पैदा कर रहे हैं। पूर्णविराम। हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि ऐसे लोगों की भर्त्सना कर सकें। पूर्णविराम। ऐसे लोगों को सम्मान न दें और ऐसे लोगों को सिंहासन न दें। पूर्णविराम। हमारे देश में धन की पूजा होती है, पैसे की पूजा होती है। पूर्णविराम। इसीलिए जो भी इधर उधर से, हेराफेरी से, चोरी से अथवा तस्करी से धन इकट्ठा करके अमीर हो जाता है, उसको हमारे समाज में सम्मान भी मिलता है। पूर्णविराम। यही कारण है कि इन कामों को करने की लोगों में हिम्मत बढ़ती है और लोग तस्कर व्यापार में और ज्यादा उलझते जाते हैं। पूर्णविराम। इस तस्कर व्यापार के पीछे जो मुख्य मनोवृत्ति है वह अधिक से अधिक धन पैदा करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की है। पूर्णविराम। जब तक हम धन की प्रतिष्ठा करेंगे तब तक हम तस्कर व्यापार को रोक नहीं सकेंगे और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। पूर्णविराम। पैरा। तस्कर व्यापार के पीछे जो दूसरी महत्वपूर्ण मनोवृत्ति है वह है हमारे देश में विदेशी वस्तुओं का बढ़ता हुआ प्रयोग। पूर्णविराम। आज प्रत्येक भारतीय ओब्लिक भारतवासी अधिक से अधिक विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं और उनको ऊंचे दामों पर खरीदना ओब्लिक खरीदता है। पूर्णविराम। इससे भी तस्करी को बढ़ावा मिलता है। पूर्णविराम। अगर हम भारतवासी यह प्रण ले लें कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने ओब्लिक करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं तो समस्या काफी सुधर सकती है, क्योंकि जब विदेशी वस्तुएं बिकेंगी ही नहीं तो फिर उनकी तस्करी क्यों होगी। पूर्णविराम। अतः यह सब हम लोगों के मनोबल पर निर्भर करता है।
पूर्ण विराम। हम अगर दिल से चाहें तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके तस्करी का उन्मूलन कर सकते हैं। पूर्ण विराम। लेकिन इसके लिए ऐसे मनोबल की आवश्यकता है जो केवल महात्मा गांधी में था। पूर्ण विराम। पैरा। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं दो तीन बातें और स्पष्ट करना चाहता हूँ। पूर्ण विराम। देश में सोने का आयात बढ़ रहा है और चांदी का निर्यात भी देश में बढ़ रहा है। पूर्ण विराम। हमारे देश के किसानों ने मेहनत करके अच्छी कमाई की है। पूर्ण विराम। मेरा निवेदन है कि मेरी बात ध्यान से सुनी जाए। पूर्ण विराम। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उस बात से चौधरी साहब नाराज न हों। पूर्ण विराम। किसान भाइयों से पिछले 10-15 सालों में खूब सोना खरीदा है। उनके अंदर सोना खरीदने की आदत बैठी हुई है और वे निरंतर सोना खरीद रहे हैं। पूर्ण विराम। इसका परिणाम वही तस्करी व्यापार को बढ़ावा देना है, क्योंकि दूसरे देशों में सोना सस्ता है और इसलिए सोना बाहर स्मगल होता आता है और अब भी आ रहा है। पूर्ण विराम। हमारे देश में उनको सोने का भाव काफी अच्छा मिलता है। पूर्ण विराम। अतः आज किसानों की यह हालत है कि वे अपने उत्पादन की कमाई से अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में न पढ़ा कर और अपने जीवन स्तर को ऊपर न उठा कर निरंतर सोना खरीद रहे हैं। पूर्ण विराम। इसके परिणाम स्वरूप सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पूर्ण विराम।